यार मेरे भाई तुम्हारा स्वागत है और एक ब्लॉग के साथ। देखो यार ना मैं जा रहा हूँ जलंधर काम से। अब देखो मैं अकेला निकला था और अकेला ही जाना है। मैं भाई काठगोदाम आ चुका था। मुझे लगा था भाई यहाँ पे आके मुझे टिकट मिल जाएगा इजीली, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और भाई तुम्हें काठगोदाम का थोड़ा बहुत नज़ारा भी दिखाऊंगा। ये फिलहाल तुम्हें नज़ारा दिखाता हूँ। यहाँ पे ना मैं आया तो था, लेकिन भाई टिकट हुआ नहीं। अब मुझे वेट करना पड़ेगा भाई दिल्ली जाने वाले ट्रेन का, और दिल्ली से भाई मुझे फिर भाई जलंधर जाने वाला ट्रेन पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ना भाई जो टिकट था ना वो ऑलरेडी भाई साहब बुक था। और मुझे यहाँ पे आके पता चला कि पहले से तुम्हें बुक करना पड़ता है। खैर देखो यहाँ पे जनरल वगैरह था नहीं, तो भाई तुम्हें तो आजू बाजू दिखाते। ये सामने जो भाई दो चार कुत्ते ना भाई साहब बंदरों के ऊपर भौंक रहे थे। मुझे लगा कि भाई मेरी तरफ आ रहा है दौड़ के काटने, फिर मुझे पता चला कि भाई साहब पीछे तो बंदर ही है। खैर देखो यार यहाँ पे ना भाई भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं है, और मैं वेट कर रहा हूँ भाई 8:30 बजे का। लेकिन मेरा जो पहला ट्रेन था भाई वो 6:15 का था। अब मुझे 8:30 बजे का भाई साहब वेट करना था। और आई होप कि भाई साहब यहाँ पे जर्नल पे भाई बॉगी में भाई साहब मतलब यहाँ पे भाई सीट मिल जाए। अगर सीट मिल गया तो भाई साहब रात भर परेशान होने का टेंशन नहीं होगा। फिलहाल देखो मैं ना भाई यहाँ पे वेट कर रहा था और लोगों को आते जाते हुए देख रहा था। मतलब बाद में बहुत लोग आ गए थे। एक्चुअली में भाई दिन के टाइम में ना भाई उतने लोग नहीं थे, लेकिन अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा लोग हैं। अब तो भाई तुम्हारे भाई को जल्दी से जल्दी भाई दिल्ली पहुँचना है, और मैं वेट कर रहा हूँ कि दिल्ली पहुँच जाऊँ। फाइनली गाइस दिल्ली पहुँच गया हूँ, और सुबह के भाई साहब बज गए भाई 4 साढ़े 4। और मैं यहाँ पे भाई साहब देख रहा था कि मुझे जल्दी से जल्दी भाई टिकट लेना है, क्योंकि भाई साहब फिर ना 8:30 का ट्रेन है, और मुझे भाई इस बार मिस करना ही नहीं है, क्योंकि भाई साहब अगला ट्रेन भाई साहब शाम के टाइम है। तो मैं भाई आसपास देख रहा था, बहुत ही कम लोग थे मतलब जो कि भाई जाने वाले थे। और फिर मैं मज़े लिया भाई इस चलते हुई भाई साहब सीढ़ी का। मुझे याद नहीं आ रहा है एक्चुअली में इसे कहते क्या है मतलब हिंदी में। खैर इसमें ना भाई जो मज़ा है ना भाई वो अलग ही लेवल का है, जो कि मुझे बहुत ही सही लग रहा था। मैं इससे पहले भी भाई साहब यहाँ यही स्टेशन पे भी चला था, और काफ़ी जगह मैंने चला इस सीढ़ी पे, जो कि बहुत ही बढ़िया है। मतलब खुद चलना फिरना नहीं पड़ता है, खुद ब खुद तुम्हें ऊपर नीचे कर देगा यार। भाई फिर मैं गया जाके भाई टिकट लिया। टिकट काटने के बाद भाई साहब मैं आ गया भाई साहब जिस प्लेटफॉर्म पे अपना ट्रेन आने वाला है उसी प्लेटफॉर्म पे। और भाई साहब ठंड भी लग रहा था, सुबह के भाई साहब 4:30-5 बजने को गए थे। और मैंने भाई साहब लिया एक चाय। भाई साहब चाय उतना बढ़िया नहीं था, मतलब 15 रुपये का चाय, और क्या ही एक्सपेक्टेड कर सकते हो, वो भी भाई साहब रेलवे में, वो भी दिल्ली में। खैर मैं ना भाई ट्रेन में हूँ, और ट्रेन में भाई यहाँ पे ना अपना ट्रेन रुक गया है। एक्चुअली में जलंधर का है, यहाँ पे ट्रेन का मतलब पटरी में काम चल रहा है, तो भाई साहब यहाँ पे ट्रेन रुक गया है। और हम लोग भी भाई साहब वेट कर रहे थे कि ट्रेन आए आए आए, तब भाई हम भी निकलेंगे। एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगा था, और मुझे अपने साइड में भी पहुँचना था, और मैं वेट कर रहा था कि भाई साहब ट्रेन कब चलेगा। फिर गाइस मैं भाई वेट नहीं किया ट्रेन कब चले या ना चले, फिर मैं चल पड़ा भाई। सामने कुछ जहाँ ज़्यादा 1-1.5 किलोमीटर दूरी मुझे चलना था, फिर वही रेलवे स्टेशन में आ ही जाते। फिर भाई रेलवे स्टेशन में आ गए, यहाँ पे आके देखा कि भाई साहब यहाँ पे तो भाई साहब मतलब बनारस में भाई साहब ये सरदार जी लोग भाई जाते हैं, मतलब पूजा वगैरह जो भी होता है उनका, तो वहाँ पे भाई साहब ट्रेन जा रहा था। मुझे भाई साहब मैंने एक पुलिस वाले से पूछा था एक्चुअली में ये ट्रेन जा कहाँ रहा है, तो उन्होंने बताया कि भाई साहब मतलब भाई साहब तो नहीं, ये बताया कि ये जा रहा है भाई साहब बनारस पे, तुम भी जाओ अगर जाना चाहते हो। और मुझे तो यहाँ पे काम पे आना था। फिर मैं यहाँ पे भाई साहब नज़ारा वगैरह देखा। अब मुझे भाई टेंशन था कि मुझे कैसे भाई साहब अपने साइड में पहुँचना था। अब देखो यार यहाँ पे ना मैं अपने साथ वाले को भाई कॉल लगा रहा था, वो लोग सही मतलब जानकारी भी सही से बता नहीं पा रहे थे। उसके बाद भाई साहब किसी तरह मैं पहुँच गया, और ऊपर आने के बाद भाई अगले दिन पे छत के ऊपर, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था, तो उस दिन ये ब्लॉग आया नहीं।